ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए 4 तारीख को शुक्रवार के दिन जो भड्डली नवमी है और गुप्त नवरात्र समाप्त होंगे। यह अनसूत साया भी है और भगवती की आराधना करने का दिवस भी है। गुप्त रूप से भगवती की आराधना जो करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये लाभ दिखाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माता पिता गुरुजन की सेवा अवश्य कीजिएगा। जितनी गुरुजन माता पिता की सेवा करेंगे उतना बढ़िया होगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको कुछ खास बातों में भी। सर मुंडाते ही ओले पड़ सकते हैं, इसलिए कोशिश ये करें बहुत सावधानी के साथ आगे काम करने का प्रयास करें। गुस्सा ना हो ज़्यादा, अननेसेसरी गुस्सा कष्ट दे सकता है। 5 तारीख शनिवार का दिन दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको शनि को समझाने का पहले से ही प्रयास कर लेना चाहिए। शनि बदलने वाले हैं, जिद पकड़ने वाले हैं। ये जिद का मतलब है वक्री होने वाले हैं। वो सीधी चाल नहीं, उल्टी चाल चलने वाले हैं। जो उल्टी चाल चलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं आपके लिए। तो इसलिए घर परिवार का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि के अकाउंट को बढ़ाने का प्रयास करें। शनि के यानी पुण्यों का अकाउंट को बढ़ाएं। जितने पुण्यों के अकाउंट बढ़े रहेंगे शनि का नेगेटिव प्रभाव उतना कम होगा आपके ऊपर। काली चीज़ों का, काली उड़द का दान, जो लोहे संबंधी चीज़ें हैं उनका दान किसी मंदिर दिवाले में अवश्य करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे करेंगे और लगातार करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 6 तारीख रविवार का अवसर है। एकादशी तिथि विद्यमान है। एकादशी का योग रविवार के दिन पड़ रहा है, जिस समय में बृहस्पति अस्त है। ऐसे में ये योग विश्व के लिए थोड़ा सा कष्टमय होता है, अशांति बढ़ाता है। शाम को बृहस्पति उदय हो जाएंगे, लेकिन देवता सुबह सुबह सो जाएंगे। भगवान विष्णु शेषशैया पर चले जाते हैं देवशयनी एकादशी पर। इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए, विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आपकी राशि में के स्वामी जो हैं बृहस्पति महाराज, जो आपकी राशि से 7वें भाव में बैठे हैं, वो जागने वाले हैं, उदय होने वाले हैं करीब करीब 7:18 पर। और ये उनका उदय होना आपके लिए कई प्रकार से शुभ होगा। आप कोशिश ये करें इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनको विशेष तौर पर कमल के पुष्पों को शैया प्रदान करें और कहें भगवान यहीं भगवती के साथ, लक्ष्मी जी के साथ विराजें और यहीं हमारे ही घर में आराम करें, विश्राम करें। शुद्ध रूप से आपके घर में ठाकुर जी हों, शालिग्राम जी हों, उनको सुंदर कमल के पुष्पों की, मखानों की शैया प्रदान कर कर नित्यपति उनका सेवा भाव करें, तो पूजन करें, कृपा होगी भगवान की। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। वामन पूजा इस दिन की जाती है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का स्थिति देखें थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई देती है। ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी की परेशानी, दिमागी कष्ट को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं भी है उसके बारे में आपके विचार आपको अननेसेसरी का फोबिया मनोमस्तिष्क में क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उस दिमाग के फितूर को, वहम को, डर को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। वामन पूजा है तो इसलिए कोशिश ये करें किसी मंदिर में जाकर, किसी पंडित जी को जाकर कुछ न कुछ भोज्य पदार्थ इत्यादि सेवा भाव से करने का प्रयास करें। कष्ट निवारण भी होगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा ग्रह हल्का है। 7 तारीख के बाद 8 तारीख की बात करते हैं। मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। भौम प्रदोष के योग बन रहे हैं और ये भौम प्रदोष कहीं ना कहीं आपकी राशि में बहुत सुंदर योग लेकर आया है। जैसा चंद्रमा थोड़ा हल्का होकर मंगल की राशि में विराजमान होकर कहीं ना कहीं मन को संकट में डालता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भौम प्रदोष पड़ जाए तो कहा जाता है कि उस दिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप करें तो बड़ा अच्छा रहता है। केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक कराने से भौम प्रदोष के दिन कहा जाता है कि मंगल को शक्ति प्राप्त हो जाती है और नेगेटिव प्रभाव जो ग्रहों का होता है वो सब प्रकार के, यहाँ तक कि ऋण से मुक्ति के योग भी बन जाते हैं। तो ऐसे में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा यदि आप रुद्राभिषेक शाम के समय प्रदोष काल में कराएं तो वो सबसे श्रेष्ठ है। 9 तारीख बुधवार का दिन चतुर्दशी तिथि है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में ग्रहों का परिवर्तन बहुत विशेष हो चुका है।
बृहस्पति और चंद्रमा बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख आके विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। ये आने वाले 2-3 दिन पूरे दिल लगा काम कीजिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। चतुर्मास आरंभ हो रहा है और ऐसे में आपकी राशि में बृहस्पति से संबंध रखते हैं संत महात्माओं से, और चतुर्मास में संत महात्माओं की सेवा जो करते हैं उनको मेवा मिलना निश्चित है। संत महात्मा इस दिन से 4 महीने के लिए एक जगह विश्राम करते हैं। जितनी सेवा आपके बस की हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। संतों की सेवा से अवश्य मेवा मिलता है। 11 तारीख गुरुवार पूर्णिमा तिथि है, गुरु पूर्णिमा का योग है और ये गुरु पूर्णिमा समस्त प्रकार के कष्टों को निवारण करने के लिए, ज्ञान से सही मार्ग पर डालने के लिए आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनाती है। सत्यव्रत भी इस दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से देख लीजिए, गज केसरी योग विद्यमान है। आपके अपने पर्सनालिटी से, आपके अपने पर्सोना से, आपके अपने शारीरिक जो विशेष तौर पर कहा जाता है वर्चस्व से चीज़ें पॉजिटिव आपको करने के योग हैं। किसी और के नहीं, स्वयं के द्वारा ही आपको अपने आप ही इनिशिएट लेकर कार्य करना होगा और वो इनिशिएट लेकर जो कार्य करेंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाएगा। और इस दिन के बाद से तो विशेष तौर पर बहुत ध्यान रखें, बढ़िया योग बन रहा है। सावन आरंभ हो रहा है। जब सत्ता शिव के ही हाथ में है तो नृत्य प्रति हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भगवान शिव का पूजन, कभी दूध से अभिषेक कर लें, कभी दही से अभिषेक कर लें, कभी इच्छू रस से अभिषेक कर लें। ये सब व्यवस्थाएं हमने आश्रम में करी है। पूरे 30 दिन तक, आने वाले 30 दिन तक, राखी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 9 तारीख तक राखी जो पड़ेगी तो विशेष तौर पर आश्रम पे जो रुद्राभिषेक नित्य प्रति चलेगा उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कर लें। सोमवार के सोमवार तो बहुत विशेष कार्यक्रम रहेंगे ही रहेंगे, तो श्रद्धा के साथ सादर आमंत्रित हैं आप। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूँ। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वो पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं। आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी।
तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से वही घट रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्टों को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है, इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।